हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानने वाले हैं। मतलब कि आप इस सर्विसेज का यूज करके आप घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन इस सर्विसेज के बारे में लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस है नहीं और लोग इसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये सर्विस आपके लिए एक कमाल का सर्विस है और आप इसका उपयोग करके घर बैठे अपने सारे बैंकिंग नीड को पूरे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है और इसके फीस एंड चार्जेस क्या हैं। तो वीडियो को आपको पूरे अंत तक देखना है और जानना है कि इसमें आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है और इसका फीस एंड चार्जेस क्या क्या है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो पहली सर्विसेज मिलती है उसमें आप घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब पहली बात तो आप डिजिटली ओपन कर सकते हैं, मतलब आधार ओटीपी से आप इसका मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप घर बैठे ही अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का फुल केवाईसी भी करा सकते हैं। इसके बाद में जो अगली सर्विसेज मिलती है उसमें आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ में आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटली मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे आप एनईएफटी या फिर आईएमपीएस वगैरह करते हैं तो आप उनके थ्रू भी अपने अकाउंट से आईएमपीएस या फिर एनईएफटी करा सकते हैं। इसके अलावा आप उनके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज या फिर डिजिटल रिचार्ज कर सकते हैं। ये जो रिचार्ज होगा ये आपके अकाउंट को यूज करके ये लोग करेंगे और ये दोनों सर्विसेज उनके लिए हैं जो बेसिक सा मोबाइल यूज करते हैं और वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं। इसके बाद में जो एडिशनल सर्विसेज हैं उसमें आप अपना पैन कार्ड अपडेट करा सकते हैं, नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ में मोबाइल नंबर भी चेंज करा सकते हैं और मोबाइल नंबर के साथ में अपना ईमेल आईडी को भी अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज मिलेंगी वहां पे आपको एईपीएस का सर्विसेज मिलेगा, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा यदि आपका एसबीआई में भी अकाउंट है तो आप एसबीआई के अकाउंट को भी यूज करके आप कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट को निकालना, अपने बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा किसी और बैंक का भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। मान लो आपका एसबीआई का अकाउंट है और आपने अपने एसबीआई के अकाउंट में आधार को लिंक कराया है तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डाकिए के थ्रू आप अपने एसबीआई के अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और इस एक्सेस के बाद में आप यहां पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने मिनी स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं। और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी आप कुछ एप्लीकेशन भी करा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंपनियों में और आप इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू में करवा सकते हैं और भी बहुत सारे सर्विसेज का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। इस सर्विसेज को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास में एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट होना चाहिए फुल केवाईसी वाला। इसके बाद में फिर आपको यहाँ इस नंबर पे कॉल करना है, इसके हेल्पलाइन नंबर पे आपको अपने मोबाइल ऐप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप नोट कर लीजिए 155299 155299। बहुत ही इजी नंबर है, कोई भी याद कर सकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं 155299। जैसे ही आप कॉल करेंगे इसके बाद में फिर कॉल करने के बाद में आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा और वहां पे आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और जैसे ही आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं आपके पास में एक कंफर्मेशन एसएमएस आ जाएगा और कंफर्मेशन एसएमएस आने के बाद में आपके एड्रेस पे रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहेंगे, मतलब पोस्ट ऑफिस बैंकर जो भी रहेंगे, वो आपके घर पे आएंगे। इसके बाद में फिर आपको उनको अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर आपके पास में जो क्यूआर कार्ड होगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको एक क्यूआर कार्ड देता है अपने फुल केवाईसी कराने के बाद में, तो उस क्यूआर कार्ड को शो करा के आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन देने होंगे और जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का मतलब जैसे आप कोई सा भी जैसे डिजिटली आप मनी को ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। इसके अलावा आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं उनके थ्रू या फिर कैश डिपॉजिट अपना करते हैं अपने अकाउंट में, तो आपको 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन देने होंगे और 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन बहुत ही रिजनेबल अमाउंट है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जब आप कुछ साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले, आप यदि एसबीआई में
अदर ब्रांच से अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते थे तो वो आपसे 25 रुपए वसूल लेता था। तो उस हिसाब से तो एक रीजनेबल अमाउंट है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको घर बैठे आपको बैंकिंग सर्विसेज देंगे और आप अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अलावा अपने अदर बैंक अकाउंट जैसे SBI, HDFC वगैरह को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उनके थ्रू आप कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी अपना करा सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बहुत ही रीजनेबल अमाउंट दिया है। लाइक आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मात्र 25 रुपए देने होंगे। और इसके बाद में फिर हम अगली वीडियो में SBI के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे कि क्या ये सही है या फिर SBI सही है। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट है और सबसे कम प्राइस में आपको ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो बैंकिंग संबंधी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल पाए।